सुप्रभात बाल मित्रों, आज 15 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आनंद के समान कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। ये सुविचार हमें बताता है कि खुशी यानी आनंद सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। कोई भी मेकअप, क्रीम या सजावट खुशी जितनी चेहरे की चमक और आकर्षण नहीं बढ़ा सकती। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसके चेहरे की प्राकृतिक रौनक और आभा ही उसे सुंदर बना देती है। असली सुंदरता बाहर नहीं बल्कि आंतरिक होती है। खुश रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है येट, YET। येट का अर्थ होता है अभी तक या अब तक। येट का उपयोग किसी कार्य का अभी तक पूरा नहीं होने या विरोधाभास दिखाने के लिए, जैसे फिर भी या तथापि के लिए होता है। उदाहरण के लिए, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। He has not yet completed his homework। बारिश हो रही थी फिर भी हमने पिकनिक का आनंद लिया। It was raining yet we enjoyed the picnic। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वो कौन सी बुक है जिसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पसंद करते हैं? इस पहेली का जवाब है फेसबुक। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 15 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में महान पुनर्जागरण कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ। उन्हें मोनालिसा, द लास्ट सपर जैसी अमर कृतियों के लिए जाना जाता है। 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब तलवंडी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और कवि थे जिन्होंने मानवता और समानता का संदेश दिया। 15 अप्रैल 1923 को यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए जीवन रक्षक दवा इंसुलिन बाजार में पहली बार उपलब्ध हुई। 15 अप्रैल 1977 को अपनी अद्भुत रेत कलाकारियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक का जन्म ओडिशा के पुरी में हुआ। 15 अप्रैल 1865 को हिंदी खड़ी बोली के प्रमुख कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ। उन्हें हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखने का श्रेय जाता है। 15 अप्रैल 1563 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को भारत का प्रांत घोषित किया गया था, इसलिए इस दिन को हिमाचल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही वह गहन चिंतन और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को एक ओमकार, एक परमात्मा के संदेश से अवगत कराया। गुरु नानक ने अपने जीवन के 24 वर्ष विभिन्न देशों की यात्राओं, जिन्हें उदासियों कहा जाता था, में बिताए, जिसमें उन्होंने भारत, अरब देशों और तिब्बत आदि की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने जाति पात के भेदभाव, धार्मिक कुरीतियों और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी शिक्षाओं का मूल सार था नाम जपना, यानी ईश्वर का स्मरण,
कीरत करना यानी ईमानदारी से काम करना और वंड छकना यानी दूसरों के साथ बांट कर खाना। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिन करतारपुर पाकिस्तान में बिताए और 22 सितंबर 1539 को ज्योति ज्योत समा गए। उनकी शिक्षाएं आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका जन्मदिन गुरु पुरब के रूप में पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक का जीवन सादगी, सच्चाई और मानवता की मिसाल है जो आज भी प्रासंगिक हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व कला दिवस के बारे में। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन 15 अप्रैल 1452 के उपलक्ष्य में चुना गया, जो कला जगत के एक महान प्रतीक हैं। इसकी शुरुआत 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य कला के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और कलाकारों के योगदान को सराहना तथा समर्थन देना है। कला मानव इतिहास, परंपराओं और भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। कलाकार समाज में जागरूकता फैलाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का माध्यम बनते हैं। कला तनाव कम करती है और आत्म अभिव्यक्ति का सुरक्षित जरिया है। भारत में कला की विविधता लोक कला, मधुबनी, बरली पट्टचित्र, शास्त्रीय कला, मंदिरों की मूर्ति कला और मुगल लघु चित्र, आधुनिक कला, रविंद्रनाथ टैगोर, MF हुसैन जैसे कलाकारों ने वैश्विक पहचान बनाई है। विश्व कला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि कला के बिना जीवन रंगहीन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला वह दर्पण है जो समाज का सच दिखाती है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है खंडहरों का शहर। एक समय की बात है, बुरी आत्माओं ने भगवान के सामने शिकायत की, हे प्रभु, अच्छी आत्माएं सुंदर महलों में रहती हैं, जबकि हमें खंडहरों में क्यों रहना पड़ता है? क्या हम आपकी संतान नहीं हैं? भगवान मुस्कुराए और सभी को इकट्ठा करके घोषणा की, आज से मैं तुम्हारे लिए एक नया नियम बनाता हूँ। पृथ्वी पर जब कोई सच बोलेगा तो उससे एक सुनहरी ईंट बनेगी और झूठ बोलने पर काली ईंट बनेगी। तुम्हें चुनना है कि कौन सी ईंटों से अपना शहर बनाना चाहते हो। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर तो झूठ बोलने वाले ही अधिक हैं, काली ईंटें जल्दी मिलेंगी। उन्होंने झूठ की ईंटें मांग ली, अच्छी आत्माओं ने सच की ईंटें चुनी। कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल हो गया, ऊंचे ऊंचे महल बन गए। वहीं अच्छी आत्माओं का शहर धीरे धीरे बन रहा था। तभी एक दिन अचानक बुरी आत्माओं के महलों से ईंटें गायब होने लगीं। देखते ही देखते उनका पूरा शहर धाराशायी हो गया। वे हताश होकर भगवान के पास पहुंची। भगवान ने समझाया, झूठ की ईंटें तभी तक टिकती हैं जब तक झूठ छिपा रहता है। जिस दिन सच सामने आता है, ये ईंटें गायब हो जाती हैं। सच की ईंटें ही स्थायी हैं। अच्छी आत्माओं का छोटा सा शहर अब भी खड़ा था, टिकाऊ और मजबूत। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उजागर होकर टूट जाता है और सच के रास्ते पर चलने वालों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है। सच्चाई की नींव पर बना घर स्थिर रहता है, जबकि झूठ के महल एक दिन खंडहर बन जाते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।